हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछली वीडियो के अध्ययन में हमने जाना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उस समिति ने जो सजेशन दिए, एडमंड बर्क ने जो सजेशन दिए, उन सजेशनों को एक्ट ऑफ सेटलमेंट में रखा गया और वो 5 जुलाई 1781 ईस्वी को पारित हुआ। 5 जुलाई 1781 ईस्वी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना। इसे ही हम बंगाल का जुडिकेचर एक्ट कहते हैं। बंगाल का जुडिकेचर। इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो पहले इंपॉर्टेंस ये, और इम्पोर्टेंस क्या है इसके पूरे सारांश को देखें तो पूरे सारांश में इसमें कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों को कम किया। ब्रिटिश संसद ने कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया और जो कलकत्ता की सरकार है उसकी अधिकार को बढ़ाया। कलकत्ता ब्रिटिश और उच्चतम न्यायालय ब्रिटिश संसद ने सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को कम किया और जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, कलकत्ता की जो सरकार है, उसके अधिकार को बढ़ाया। तो क्या इसमें पहला परिवर्तन क्या हुआ कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेश के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और यहाँ कलकत्ता की सरकार के पास जो अधिकार मिले वो दो स्रोत हो गए। एक तो एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग के तहत उसे पहले से ही कलकत्ता प्रेसिडेंस के लिए विधि बनाने का अधिकार था, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत अब उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए भी विधि बनाने का अधिकार मिल गया। दूसरा क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को और उनकी काउंसिल को विधि बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय है उससे मान्यता लेनी पड़ती थी और उससे पंजीकरण कराना पड़ता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को रद्द कर दिया गया और बंगाल की कलकत्ता की जो सरकार है उसे उस अधिकारिता जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के अधीन थी उस अधिकारिता से उसे अलग कर दिया गया। क्वेश्चन आ जाते 17 किस एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत 1781 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीनता से मुक्त कर दिया गया।
जो गवर्नर जनरल और कौंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। यानी कि अब गवर्नर जनरल जो भी नियम कानून बनाएंगे, अब गवर्नर जनरल और कौंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल जो भी नियम कानून बनाएगा तो उसे सर्वोच्च न्यायालय से मान्यता नहीं देनी है। तीसरा इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय से ये कहा गया कि जो भी आप नियम कानून बनाएं वो भारतीय रीति रिवाजों को, भारतीय समाज को और भारतीय सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रख करके बनाएं। चौथा इसमें एक और पॉइंट है कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं उनके विरुद्ध अपील कर सकते हैं गवर्नर जनरल के पास, और अगर 5,000 पाउंड से अधिक के मामले हैं तो अपील होगी ब्रिटिश सरकार के पास। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये मेन पॉइंट मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद।